बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, हमारे यहाँ एक आम कहावत है कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने ही मुंह पे मार लेना चाहिए। भारत में इस वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक ऐसी धमकी लगाई थी जिसकी बुनियाद पे उन्हें सीज़ फायर करना पड़ा, और भारत की तरफ से शुरू की गई इस जंग के बाद जब सीज़ फायर हुआ तो भारत के अंदर एक कोहराम बरपा है। अवाम सरकार से सवाल कर रही है और ये सवालों की नौइयत मुख्तलिफ है, लेकिन इन सब का ताल्लुक पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के साथ जुड़ा हुआ नज़र आता है। भारत ने अवाम को तसल्ली देने के लिए कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने जब अर्जी डाली तो ये धमकी लगाई कि अगर इस जंग को फौरी तौर पे ना रुकवाया गया तो फिर हम इस जंग को एक न्यूक्लियर जंग के अंदर तब्दील कर देंगे। ये वो प्रोपेगेंडा है जो भारत के अंदर इस वक्त इंडियन मीडिया बेचने की कोशिश कर रहा है, मगर जनता सवालात की बौछार कर रही है। पाकिस्तान ने ना तो कोई ऐसी धमकी लगाई और ना ही कोई ऐसे मामला थे। भारत का इतना नुकसान इन चंद दिनों के अंदर हो गया कि मोदी को किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर ये मिन्नत समाजत करना पड़ी कि आप पाकिस्तान के साथ मामले को सीज फायर में ले जाइए। अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जंग की धमकी लगाई होती तो कभी भी जो भारतीय सेना के चीफ्स हैं वो सामने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते कि हम अपनी सेना को हटाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि पाकिस्तान भी अपनी अफवाज को पीछे करेगा। ये जाहिर करता है कि भारत का नुकसान एक बड़े पैमाने पर हुआ। हम पूरी कौम, DGISPR और हमारी तमाम चीफ्स इस बात पे मुत्तफिक हैं और आज भी कायम है कि पाकिस्तान ने 3 रोज़ा इस ज़ोरदार जंग के अंदर ना सिर्फ भारत को नाको चने चबवाए, बल्कि राफेल का 5 का नंबर भी हमारे पास मौजूद है कि हमने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। अब इसे कुछ देर पहले, चंद घंटे कबल, जो इंडिया के अंदर भारत की तीनों सर्विसेज के चीफ्स हैं उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी और इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ किया कि हमारा भारी भरकम नुकसान हुआ है, मगर उनकी जो तैयारे गिरने की तादाद है वो 3 थी। 3 का बताया गया आवाम को, लेकिन पाकिस्तान अब भी अपने 5 के नंबर पर कायम है कि हमने इंडिया के 5 जंगी तैयारे मार गिराए हैं। ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ। जो जनता सवाल कर रही है भारत के अंदर वो यही जानना चाहती है कि जिस पहलगाम के हमले को बुनियाद बना के मोदी सरकार ने इस जंग को छेड़ा और पाकिस्तान पे हमला किया, तो क्या पहलगाम के नतीजे में जंग जो की इसमें हमने पाकिस्तान में उन दहशतगर्दों को मार गिराया जिन्होंने असल में दर हकीकत पहलगाम के अंदर हमला किया? इसका जवाब है नहीं। यही वजह है कि मोदी सरकार आपको पिछले कई रोज से मीडिया को फेस करती हुई नज़र नहीं आती। नरेंद्र मोदी ने ये जो एक स्टंट किया, अवाम के जज्बात से खेला, भारत का नाकाबिले माफ़ी जुर्म एक किया, वो सिर्फ इसलिए कि रियासत बिहार के अंदर उसको अपनी और अपनी पार्टी की बरतरी दरकार थी। लेकिन ऐसा लगता है कि चंद फीसद जो उसे बरतरी मिलना भी थी या चंद फीसद जो रिज़ल्ट मोदी या उसकी जमात के हक़ में आने भी थे, अब मोदी और उनकी बीजेपी इससे भी हाथ धो बैठेगी। पहलगाम के हमलावर कौन थे, इसका जवाब देने के लिए सरकार या उसका कोई भी शख्स सामने नहीं आ रहा, और पाकिस्तान आज भी अपनी बात पर कायम है कि पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान या इसके जो बासी हैं इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, जिसे पाकिस्तान के साथ जो है वो जोड़ने की अब कोशिश की जा रही है। झूठ पे झूठ है, भारतीय प्रोपेगेंडा है जो चलता आ रहा है, मगर अब आवाम जो है उसके ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो शाबाशी है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को मिल रही है। पाकिस्तान की तमाम अफवाज ने बेहतरीन काम सरअंजाम दिया, लेकिन जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान की फ़िज़ाइया है पूरी दुनिया के अंदर उसकी भरपूर पजीराई भी हो रही है, उसकी तारीफ़ भी हो रही है। अमरीकी अखबार है द नेशनल इंटरेस्ट, उसने बड़ी एक ज़बरदस्त रिपोर्ट है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया से मुतालिक पब्लिश की है, जो इस दावों की अक्कास है कि जो पाकिस्तान के चीफ्स दावा कर रहे हैं, और नफ़ी है उस झूठ और प्रोपेगेंडा की जो भारत के अंदर बैठ के उनके तीनों सर्विसेज के चीफ्स जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी बताया जा रहा है कि तकरीबन दोपहर में किसी भी वक्त जो भारतीय चीफ्स हैं एक मरतबा फिर से वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग देंगे, जिसमें आवाम को एतमाद में लेने की भरपूर कोशिश की जाएगी। द इंटरेस्ट जो है, नेशनल इंटरेस्ट, वो ये बयान करता है और दावा इस चीज़ का एतराफ़ भी कर रहा है। वो कहता है कि पाकिस्तान की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि भारत को जो नुकसान पहुंचाया उसमें 5 जंगी तैयारे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मार गिराए हैं।
वो कहते हैं पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है। इससे पहले जो दुनिया के अंदर एक तासुर था पाकिस्तान और भारत के मवाज़ने से मुतालिक, उसमें ये बताया जाता था कि भारत को हर लिहाज से पाकिस्तान के ऊपर बरतरी हासिल है और पाकिस्तान जो है वो भारत के मुकाबले में अस्करी क़ुव्वत में ना सिर्फ कम है बल्कि टेक्नोलॉजी के एतबार से भी भारत के पास जो चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान उनका मुकाबला नहीं कर सकता। यही वजह है कि जब अमेरिका के साथ बातचीत भारत ने काफ़ी वक्त पहले की तो उस वक्त जब उन्होंने पाकिस्तान और भारत की बात की तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने गरूर और तकब्बुर में आकर ये कहा कि आप हमारा मवाजना चाइना के साथ कर सकते हैं मगर पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते। लेकिन आज वही दुनिया है, वही नरेंद्र मोदी है और वही पाकिस्तान है। डंका सिर्फ पाकिस्तान का बज रहा है कि कम अस्करी हथियारों के बावजूद उन्होंने अपने से कई गुना ताकतवर भारत को धूल चटा दी है और इस धूल को जो चटाया गया है उसके बाद ये चीज़ें भी खुलकर सामने आ रही हैं कि भारत ने जो उनके पायलट्स हैं, जो तैयारा उड़ाने वाले पायलट्स हैं, ना तो उनकी तरबियत बेहतर है और ना ही वो उस टेक्नोलॉजी को समझने की अहलियत रखते हैं। बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खामियां पाकिस्तान की नहीं बल्कि ये भारत के ज़ुमरे में आती है, जिसको आज से पहले यही पूरी दुनिया समझ रही थी कि भारत पाकिस्तान से शायद ज़्यादा ताकतवर है। एक वो जंग थी जो बॉर्डर पे लड़ी गई और एक वो जंग थी जो अवाम ने लड़ी, और अवाम ने जो जंग लड़ी उसमें उन्होंने जो मुखालिफ मुल्क था उसकी अवाम को धूल चटाई। पाकिस्तानी अवाम ने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उस झूठ और प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया बाकायदा सबूतों के साथ, जिसमें भारत और भारत की जनता ये साबित करने की भरपूर कोशिश करती रही कि पाकिस्तान जो है वो तमाम मन घड़त और झूठी खबरें फैला रहा है इस जंग से मुतालिक। अब ये जो सीज फायर किया है उसके बाद मोदी के ऊपर कई सवालात उठ गए हैं। ना सिर्फ जनता सवाल उठा रही है बल्कि वहाँ के जो मारूफ सहाफ़ी हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि हर बार मोदी ने जब भी ऐसा काम किया तो मुंह के बल आकर गिरा और भारत की जनता को मुंह के बल गिराया। पुलवामा का इंसिडेंट हमारे सामने है जिसने इस चीज़ को साबित किया कि पुलवामा इंसिडेंट्स के अंदर पाकिस्तान का कोई किरदार मौजूद नहीं था। इसके अलावा जो उड़ी सेक्टर का वाक़या हुआ माजी में, उसमें भी मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया कि उसमें भी पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था। तीसरा वाक़या पहलगाम का हुआ और पहलगाम के इस इंसिडेंट में भी भारत ने बग़ैर किसी वजह को जाने पाकिस्तान के सच को झूठ तस्लीम किया और एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। अब की बार जो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और पाकिस्तान की फोर्सेस ने कर छोड़ी है भारत के बाद, उसके बाद ये आवाज़ उठने के करीब है कि नरेंद्र मोदी को अब मज़ीद भारत को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। पूरी कोशिश थी नरेंद्र मोदी की और उनकी सिफारती टीम की कि पाकिस्तान के हिस्से के अंदर जो IMF का फ़ंड आने वाला है उसको किसी तरह से रोका जाए, पाकिस्तान को इकॉनमी के लिहाज से धचका मिलना चाहिए। जिस वक्त ये जंग शुरू हुई उस वक्त फौरी तौर पर सिफारती सतह पर जो ताल्लुकात थे उनके साथ राब्ता किया गया भारत का, लेकिन भारत को वहां भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी एक मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया और दुनिया में यह चीज़ साबित हुई कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम पुरअमन है। ये पुरअमन लोग हैं और पुरअमन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर किसी भी दुश्मन को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देते। पाकिस्तान की इस जंग की कामयाबी के अंदर जिन दो ममालिक ने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया उसमें एक नंबर तो चाइना का है और दूसरा तुर्किया ने पाकिस्तान का बेहतरीन और अच्छे अंदाज के अंदर साथ दिया। जब ये जंग हुई तो वहाँ की जो अस्करी मामलात हैं उनको हैंडल करने के लिए और अस्करी ताउन के लिए तुर्किया ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, जबकि चाइना ने हर लिहाज से हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस जंग में पाकिस्तान को मजबूत किरदार अदा करने में ना सिर्फ उनका साथ दिया बल्कि उनके शाना बशाना भी खड़ा रहा। यही वजह है कि भारत के अंदर कुछ पागल, कुछ सर फिरे जर्नैल ये बातें करते फिर रहे हैं कि चूंकि तुर्किया ने ये सब कुछ किया तो अब तुर्किया के ऊपर हमें हमला कर देना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि पाकिस्तान का उसने साथ दिया? लेकिन ये पाकिस्तान है और वो हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं और हर मुश्किल वक्त में जिस तरह से पाकिस्तान इन मुल्कों का साथ देता है बशमूल चाइना, उसी तरह से इन मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान को जो है वो एक शिकस्त की बजाय एक जीत इनका मुकद्दर बनाई और भारत जिसको गुरूर था, नाज था, तकब्बुर था, उसका सर शर्म से झुक गया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।